सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान, डेट है 4 दिसंबर 2020। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों प्रकाश, छाया और परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो हमारा आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो दायां लिखेंगे हम आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? तो हम आंसर लिखेंगे, जब हम 2 कदम पीछे की ओर चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइड में दिया हुआ समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन होता नहीं है। अब इस क्रियाकलाप को देखना है। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है, ये रहा महेश दर्पण के सामने खड़ा है, तो वह एक आकृति देख सकता है और उसके ही समान दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे क्रियाकलाप है। एक कागज़ पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज़ को रखिए। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए हम ऐसे लिख देंगे अपने आंसर में, A तो ऐसे ही रहेगा, B उल्टा दिखेगा, C भी उल्टा दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। देखिए वाहन पर एम्बुलेंस लिखा है, हमने यहाँ लिख दिया, हम अपना आंसर ये लिख देंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 है क्रियाकलाप का। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसका आंसर वर्कशीट में से ही लिखेंगे यहाँ से। यह आंसर 1 है आपका। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 2, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात समान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ, हम दर्पण के अलावा कोई भी सतह जो चिकनी है और प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, जैसे बर्तन, पानी आदि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बच गया बस लास्ट में। देखिए, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो देखिए रमा लिख दिया। अब हम इस दर्पण में देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा बच्चों, तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं या तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी ये वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।